कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में समास के सवालों में काफी उलझन होती है ना? पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम समास को न सिर्फ अच्छे से समझेंगे बल्कि कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स भी सीखेंगे जिनसे यकीन मानिए कोई भी जवाब गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर समास के सवाल अक्सर परेशान करते हैं तो बस ये समझ लीजिए कि ये उलझन अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर समास के मुख्य प्रकार कौन से हैं, उसके बाद पहचानने के कुछ अचूक ट्रिक्स, फिर देखेंगे कुछ मुश्किल एग्जाम वाले सवाल और आखिर में एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, जो है एक छोटा सा परिचय। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये समास आखिर है क्या चीज। देखिए, समास का सीधा साधा मतलब है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी लंबी बात को छोटे में कहना। जैसे राजा का पुत्र इतना लंबा कहने की बजाय हम सीधे सीधे कह देते हैं राजपुत्र, है ना? इससे भाषा छोटी भी हो जाती है और असरदार भी। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर, समास के 5 मुख्य प्रकार। अब जो बेसिक समझ आ गया है तो देखते हैं कि ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं और सबसे जरूरी इन्हें पहचानना कैसे है। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसका पहला हिस्सा एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब एक ऐसा शब्द जिसका रूप कभी नहीं बदलता, जैसे कि प्रति, यथा, आ। और जब ये जुड़ता है तो पूरा शब्द एक क्रिया विशेषण जैसा बन जाता है। जैसे हम कहते हैं वह प्रतिदिन आता है। और इसको पहचानने की ट्रिक बड़ी सिंपल है। बस ये देखिए कि शब्द प्रति, यथा, बिना या अनुसार जैसे शब्दों से शुरू हो रहा है या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो ये लगभग हमेशा अव्ययी भाव समास ही होगा, है ना? आसान। अच्छा, अगला है तत्पुरुष समास। इसमें ना दूसरा वाला पद ज्यादा जरूरी होता है और दोनों के बीच में एक कारक चिन्ह मतलब का, के, की, में या से ये छिपा हुआ होता है। जैसे राजपुत्र को तोड़ें तो क्या निकलता है? राजा का पुत्र। और देश सेवा मतलब देश की सेवा। और इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? बस शब्द को तोड़कर देखिए, उसके बीच में का, के, की या में ये सब लगाकर देखिए। अगर कोई मतलब वाला वाक्य बन रहा है, जैसे देश सेवा से बना देश की सेवा, तो समझ जाइए ये पक्का तत्पुरुष समास है। अब बारी है कर्मधारय समास की। इसको पहचानना तो बहुत ही आसान है। इसमें बस एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। मतलब एक होता है विशेषण यानी कि क्वालिटी और दूसरा होता है विशेष्य यानी वो चीज जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है। मिसाल के तौर पर नील कमल, इसमें नील यानी नीला रंग ये कमल की विशेषता है। और इसकी ट्रिक, इसकी पहचान का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप शब्द को तोड़ें तो उसमें है जो लगाकर देखें। जैसे नील कमल का मतलब नीला है जो कमल, या महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष। अगर ये है जो वाला फॉर्मूला फिट बैठ गया तो ये कर्मधारय ही है। अगला है द्वंद्व समास और ये शायद सबसे ज्यादा आसान है। इसमें दोनों ही पद बराबर के इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके बीच में और शब्द छिपा होता है, जैसे माता पिता, दिन रात। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? बिल्कुल सीधी सादी। अगर दोनों हिस्सों के बीच में और लगा सकते हैं और मतलब सही निकल रहा है तो ये पक्का द्वंद्व समास है। माता पिता मतलब माता और पिता, बस। और अब हमारा आखिरी प्रकार बहुव्रीहि समास। ये सबसे मजेदार है। इसमें क्या होता है कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं। मतलब जो लिखा है वो मतलब नहीं है, उसका एक सांकेतिक मतलब है। जैसे नीलकंठ, इसका मतलब सिर्फ नीला गला नहीं है बल्कि इससे हमारा मतलब होता है भगवान शिव, है ना? वैसे ही लंबोदर का मतलब होता है भगवान गणेश। तो फिर इसे पहचाने कैसे? बस खुद से एक सवाल पूछे, क्या ये शब्द किसी का दूसरा नाम या कोई टाइटल है? जैसे नीलकंठ सिर्फ एक नीला गला नहीं है, ये तो भगवान शिव का एक नाम है, एक पहचान है। बस यही बहुव्रीहि की असली पहचान है। तो अब आते हैं खंड 3 पर, पहचानने की अचूक ट्रिक्स। चलिए अभी तक हमने जो भी तरकीबें सीखी हैं उन सबको एक साथ देख लेते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर है। अव्ययी भाव पहचानना है तो अव्यय से शुरू होगा,
तत्पुरुष है तो का, के, की छिपा होगा। कर्मधारय में है जो वाला लॉजिक लगेगा, द्वंद्व में और का भाव आएगा और बहुव्रीहि में कोई तीसरा मतलब निकलेगा। सच कहूँ तो एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन करने के लिए ये टेबल एकदम परफेक्ट है। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि क्या ये सारी ट्रिक्स असली एग्जाम के मुश्किल सवालों पर भी काम करती हैं? चलिए पता लगाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में दिखता है। गिरिधर, जरा सोचिए हमारी कौन सी ट्रिक यहाँ काम आ सकती है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। गिरिधर का मतलब है गिरी को धारण करने वाला, यानी पहाड़ को उठाने वाला। और ये कौन है? ये सीधे सीधे भगवान कृष्ण की ओर इशारा है, जो कि एक तीसरे व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखा, हमारी ट्रिक ने यहाँ एकदम सही काम किया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर, सुपर रिवीजन। चलिए एग्जाम के लिए फाइनल टच देते हैं और सब कुछ तेजी से एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो ये है हमारी फाइनल चीट शीट। बस ये 5 बातें ध्यान में रखिए। अगर और लगा सकते हैं तो द्वंद्व, का की के छिपा है तो तत्पुरुष, है जो से मतलब बन रहा है तो कर्मधारय, कोई तीसरा ही मतलब निकल रहा है तो बहुव्रीहि, और अगर शब्द प्रति या यथा से शुरू हो रहा है तो वो अव्ययी भाव है। बस इतना ही याद रखना है। तो अब असली परीक्षा की बारी है। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जरा इन शब्दों के बारे में सोचिए। राजमार्ग, दिन रात और नीलकंठ। पता लगाइए कि इनमें कौन सा समास है और देखिए कि ये ट्रिक्स कितनी काम की हैं। इस छोटे से अभ्यास से कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा।